उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकें चल रही हैं। आज भी एनडीए सांसदों के साथ एनडीए के जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने बड़ी बैठक की। बैठक में हरियाणा के सभी सांसद भी मौजूद रहे। हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी मौजूद हैं। सर, आज भी एक बड़ी बैठक देखने को मिली है। किस तरीके की रणनीति आप लोग बनाते हुए नजर आ रहे हैं सर? देखिए, अभी इसमें कोई खास रणनीति का विषय नहीं है इन बैठकों के अंदर। इन बैठकों में तो केवल जो हमारे सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा, उनके प्रदेश अनुसार 3-3, 4-4 प्रदेश के सांसदों को मिला करके हमारे उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति के सीपी राधाकृष्णन जी, उनसे एक अनौपचारिक एक भेंट गपशप के नाते इस प्रकार की बैठकें रखी हुई हैं। और उसी के चलते आज हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान के सांसदों की बैठक हमारी सुबह 9 बजे हुई है। सर, विपक्ष ने भी अपना जो उम्मीदवार है मैदान में उतार रखा है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। हालांकि नंबर गेम की बात करें तो एनडीए का पलड़ा काफ़ी भारी है और बहुमत भी काफ़ी बड़ा आप लोगों के पास है। उसके बावजूद भी विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतार रखा। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें अगर सर्वसम्मति होती तो अच्छा होता, लेकिन विपक्ष की मुझे नहीं लगता कि किस प्रकार की कोई रणनीति बना करके विपक्ष चल रहा है। ऐसा लगता है कि बिना ही रणनीति के पूरे जो सेशन अभी चला है 21 जुलाई से 21 अगस्त तक, यानी कि कल तक, उसमें भी बिना रणनीति के दिखाई दिया। और इस चुनाव के मामले में भी, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के मामले में भी कोई अच्छी रणनीति विपक्ष की दिखाई नहीं दे रही है। बहुत अच्छा होता सब मिल करके सीपी राधाकृष्णन जी को सर्वसम्मति से देश का उपराष्ट्रपति बनाते। सर, मानसून सेशन की बात करें, पूरा मानसून सेशन विपक्ष हंगामे की भेंट चढ़ा। जनता को उम्मीद थी, लोगों को उम्मीद थी कि कई महत्वपूर्ण जो बिल हैं वो पास होते, जनता के हितों की बात होती, आप लोग जनता की आवाज़ को उठाते। पर एक मायूसी दोबारा से, क्योंकि पूरे लोकसभा की हम बात करें तो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक हमेशा से किसी प्रकार के इनके तौर तरीके रहते हैं कि कोई काम अगर अच्छा देश के अंदर होता है तो उस काम को लोगों की नज़रों से ओझल करने के लिए, वो लोगों तक उसका प्रचार ना हो, कोई दूसरे ऐसे इशू खड़े करना। जैसे अब कहीं अगर वोट लिस्ट में कहीं कोई त्रुटियां हैं तो चुनाव आयोग का काम उन त्रुटियों को दूर करना। त्रुटियां हैं तो हल्ला मचाते हैं, ठीक किया जा रहा है तो हल्ला मचाते हैं। पता नहीं कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है। अब इसी प्रकार से आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कितना बड़ा ऑपरेशन हमारी तीनों सेनाओं ने बहुत बेहतर तालमेल के साथ किया। पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिलवा करके हमारी सेनाओं ने छोड़ी है। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1960 में जो सिंधु जल समझौता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, अब उसका ये समझ में नहीं आता कि उस समय पाकिस्तान के अंदर जाकर के 80% पानी सिंधु नदी का उनको दे देना, पाकिस्तान को यानी कि दे देना, करोड़ों रुपए की राशि उनको दे करके आना, और एक ऐसी जल संधि के ऊपर साइन करना, इतना पानी भी देना, इतना पैसा भी देना कि उसके तहत हम अपने जो ऊपर डैम बना है वहाँ पे हम उसकी सफाई तक करने के लिए पाकिस्तान की मिन्नतें करते रहें। इस प्रकार की जो नीतियाँ थी, गलत नीतियाँ थी, इस प्रकार की नीतियों को भी, यानी कि उस सिंधु जल समझौते को भी ख़त्म करने का काम सिंदूर ऑपरेशन के दौर में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। मोदी जी ने दुनिया में बहुत बड़ा काम करके दिखाया। जो चाहे जम्मू कश्मीर का किसान है, हरियाणा का किसान है, पंजाब का किसान है, राजस्थान का किसान है, भविष्य में इस किसान के पानी बहुत काम आने वाला है। ऐसे बड़े बड़े काम देश के प्रधानमंत्री जी ने इस दौर में किए हैं। मुझे लगता है इनकी संसद के अंदर चर्चा ना हो और बेसिर पैर की बातें संसद के अंदर हों, हल्ला गुल्ला हो और सारी बातें देश की जनता की आंखों से ओझल हो जाएं। मुझे लगता है इस कारण से कांग्रेस पार्टी ने पूरे सदन को इस दौर में ना चलने देने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी चाहे वो ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट था, वो लोकसभा में पास होने के बाद कल राज्यसभा में भी पास हुआ है। इसी प्रकार से इनकम टैक्स के बारे में हम जानते हैं कि कितने बड़े सुधार
इनकम टैक्स के क्षेत्र में हमारी सरकार ने किए हैं। ऐसे विमानपत्तन के नहीं जो अपना मालवाहक जहाज़ हैं, समुद्री जहाज़ हैं, उनके पोर्ट हैं, उनके बारे में कई प्रकार के इसमें बिल पास हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कामकाज बहुत हुआ है, लेकिन अगर विपक्ष की उसके अंदर भागीदारी होती, चर्चा में शामिल होता, तो कल जैसे गैम्बलिंग का जो एक्ट है राज्यसभा के अंदर उसके ऊपर चर्चा नहीं हो पाई, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कि उसमें अच्छा होता कि सत्ता पक्ष के सांसद भी विपक्ष के सांसद भी उस चर्चा के अंदर भाग लेते और चर्चा होकर के वो पास होता कानून, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बात को नहीं होने दिया। फिर भी मैं समझता हूँ जो बिल पास करने के लिहाज से बात करें तो काफ़ी अच्छे बिल इस सेशन के दौर में पास हुए हैं। एक आखिरी सवाल सर, हरियाणा में आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, काफ़ी सीनियर नेता हैं हरियाणा के। हरियाणा में भी मानसून सेशन की आज से शुरुआत हो रही है, शुरुआत हो चुकी है, 2 बजे से शुरुआत हो चुकी है, पर अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला है हरियाणा को। कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं सर, क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण कमेटियां होती हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका होती है। तीसरा सेशन है सर ये हरियाणा विधानसभा का, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, बिना इच्छा शक्ति का और दिशाहीन नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का आज राहुल जी के रूप में हमें दिखाई देता है, जिसके अंदर निर्णय लेने की बिल्कुल भी क्षमता दिखाई नहीं देती है। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्य है हरियाणा प्रदेश की जनता का, जिसने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था और वो आज प्रमुख विपक्षी दल है और वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही है ठीक प्रकार से सदन के अंदर। जब कोई लीडर आपका होता है सदन के अंदर, तब आपकी बात के अंदर धार होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा की जनता के हितों के प्रति कहीं गंभीर दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबर अभी तक।